हेलो बच्चा लोग, जेई पी वाई क्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एडवांस क्वेश्चन नंबर 25। इस बार बोला है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इतना और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने काफ़ी सारे पहले क्वेश्चन में भी बता रखा है कि कम से कम 3 डिफरेंट लिगेंड होना चाहिए। अगर मोनोडेंटेड है, जो कि मोनोडेंटेड है, तो कम से कम 3 डिफरेंट लिगेंड होना चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये आप रट सकते हो, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव होता है, बट इसका जीआई होता है। हम लोग ये भी बात किए थे कि फेमस टाइप है ये MA4B2। सेम काइंड का एटलीस्ट 2 है, तो वो ट्रांस में भी अरेंज हो सकता है, वो सिस फॉर्म में भी। तो चलिए अपन अरेंज कर देते हैं कि, और हम लोग बताए हैं ऑक्टाहेड्रल कुछ नहीं होता है। क्या होता है, एक स्क्वायर बनाइए, ये रहा स्क्वायर के 4 वर्टेक्स, और ऊपर नीचे बना दिया जाए एक और एक्सिस टाइप। इनफैक्ट ये 3 डायगोनल का, ये तीनों एक वर्टिकल या फिर लाइन सेगमेंट से 3 डायगोनल बोल सकते हैं का कॉम्बो होता है स्क्वायर, बाइपिरामिड या ऑक्टाहेड्रल, दोनों इसी का नाम है। तो यहाँ पे NH3 है, NH3 है, NH3 है। हम लोग को पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं क्या, जिसको हम लोग POS बोलते हैं। मतलब कोई एक ऐसा नाइफ ले लीजिए जो 2 इक्वल भाग में क्या इनको काट सकता है 3D में। तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ से अगर नाइफ चलाया जाए या ऊपर से भी क्लोरीन होते हुए चलाया जाए तो 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है? सिस वाले को भी देख लेते हैं। सिस मतलब होता है दो, कोई भी 2 एडजेसेंट पोजीशन पे जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर सजा दिया जाए क्लोरीन को। क्लोरीन रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि वो 2 है सिर्फ। तो अब देखिए फिर से ये वाला एक्सेस लेंगे तो फिर से नहीं लग रहा 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जा रहा है, स्क्वायर को काटते हुए अगर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से क्लियर दिख रहा है कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। ठीक है, तो किसी को लग रहा होगा कि ये स्क्वायर है, इसके ऊपर एक डंडा है, इसके नीचे, तो भाई डंडा से होते हुए काट दीजिए, NH3 से होते हुए काट दीजिए। तो NH3 से होते हुए अगर काटेंगे तो ये कॉपी का पेज है सेंटर, राइट, ये स्क्वायर है कॉपी का पेज, ऐसे करके काटेंगे तो NH3 दोनों कटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, और 4 वर्टेक्स जो है 2 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो इधर से काटेंगे तो 4 वर्टेक्स किधर डिवाइड होगा, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो ऐसा काटेंगे, इनकेस ऐसा काटे तो नहीं होगा इक्वल। लेकिन अगर ऊपर दो, ऊपर वाला 2 वर्टेक्स ऐसे करके हो गया कटा, ऐसा काटे कि ऐसा काटे हैं, एक्सिस होते हुए काटेंगे, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। इस तरह से काटेंगे कि NCL NCL बचे, एक वर्टेक्स में NCL, इधर वाले वर्टेक्स में भी NCL, तो 2 इक्वल भाग में कट गया ना। तो इसको बोलते हैं कि भाई इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। बाकी अपना ट्रिक भी था ये वाला, है ना, एग्जाम में। तो बोल रहा है कि बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सिस या ट्रांस पोजेज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब ये देखिए कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ये तो फॉल्स है ना। कब ये बात सही है कि ये लोग ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डिफाइन नहीं होता है। सिर्फ 2 ही तरह का सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी था, कैसे, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस किधर भी डायगोनल की तरफ जाइए, इधर जाए, वर्टिकली अपोजिट गए, सेम लोग मिले, सेम लोग मिले, सेम लोग मिले, तो इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो यही 2 क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कि क्या है, कोई भी लोग ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ लेते हैं जेई एडवांस में, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, इसलिए नहीं है, नहीं नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, कि दोनों ट्रू है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इनमें। ठीक है, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है साहब। क्लियर, तो हम लोग कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो बोथ आर ट्रू, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी द रीजन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। और बाकी जो डाउट आ रहा है इसमें तो कृपया करके एक बार जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े और तीनों सिमेट्री एलिमेंट देख ले। ओके, बाय एवरीबॉडी।